आमिर खान का साउथ इंडियन सिनेमा के साथ कोलैबोरेशन उनके करियर को एक नए हाइट तक ले जाएगा, या ये सिर्फ एक स्ट्रेटेजिक मूव है अपनी फिल्मोग्राफी को फ्रेश अपील देने के लिए? तो दोस्तों, क्या कूली जैसी फिल्म के साथ वो होना पॉसिबल है जो 2.0 और ठग्स ऑफ हिंदुस्तान के साथ नहीं हो पाया? अब आप कहेंगे कि 2.0 को तो हम समझ सकते हैं, पर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान ये बीच में कहां से आ गई? क्योंकि इस फिल्म के याद आने के बाद आमिर खुद नींद से डरकर जाग जाते हैं। तो दोस्तों, इसके बारे में तुम आपको बताएंगे ही आगे, पर पहले ये जान लीजिए कि कूली में आमिर वर्सेस रजनीकांत का दिमाग चकराने वाला कुछ दिखाई देने वाला है। कूली बन सकती है कॉलीवुड की हाईएस्ट ग्रॉसिंग फिल्म। अब रजनीकांत सर का नाम आते ही जो विजन हमारे दिमाग में आता है वो हर फिल्म के साथ एक नया रिकॉर्ड तोड़ने का होता है। लेकिन इस बार क्या कूली वाकई का जादू कर पाएगी जो रजनी सर की पिछली फिल्म बेटियां नहीं कर पाई? तो क्यों हो सकता है ये धमाका? चलिए जानते हैं। क्या 30 साल बाद आमिर खान अपने परफेक्शन एंड इंटेंस परफॉर्मेंसेस के साथ रजनीकांत के मास अपील एंड सुपरस्टार करिश्मा को टक्कर दे सकते हैं? जी हाँ, अब लोकेश कनगराज की 2025 पर रिलीज होने वाली फिल्म कूली, जिसका बेसिक प्लॉट है गोल्ड स्मगलिंग, और रजनीकांत सर इसमें गोल्ड स्मगलर बने हैं। उसमें नागार्जुन विलन के रोल में होने वाले हैं और आमिर खान कैमियो करने वाले हैं। पर कुछ सोर्सेस के मुताबिक ये बताया गया है कि आमिर खान के लिए एक बहुत ही उम्दा रोल लोकेश ने लिखा है, जो फिल्म की कहानी में टर्निंग पॉइंट बन सकता है और कोई एक मास अपीलिंग मोमेंट भी हो सकता है दो एक्टर्स का। अब अगर रजनीकांत और आमिर खान एक दूसरे के खिलाफ नजर आएंगे तो ये तो कांटे की टक्कर होगी भाई, और ऐसा मुकाबला देखकर थिएटर में फैंस का पसीना छूटना तो तय है। अब इससे पहले हमने रजनीकांत सर की 2.0 देखी, जिसने 800 करोड़ का बिजनेस किया। उसमें अक्षय कुमार वर्सेस रजनीकांत का ये बैटल हमने देखा था। अब फिल्म कमाई तो कर पाई, रजनी सर का जादू भी चला था, पर अक्षय का नेगेटिव कैरेक्टर उतना असरदार नहीं था जितना कि एक्सपेक्टेड था, इसलिए ऑडियंस को इनकी दुश्मनी देखने में उतना मजा नहीं आया। अब दूसरा एग्जाम्पल हमने लिया ठग्स ऑफ हिंदुस्तान का। अब ये इसीलिए क्योंकि इस फिल्म में आमिर खान थे और आमिर के अगेंस्ट इसमें लीजेंडरी एक्टर अमिताभ बच्चन थे। अब जाहिर है कि ऐसे दो बड़े एक्टर्स जब टकराएंगे तो दिल की धड़कनें तेज तो होंगी ही ना। पर फिल्म देखने के बाद ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। जी हाँ, इनके बीच का घमासान फाइट हो या फिर ये पूरी फिल्म हो, 0% भी मजा नहीं आया। हम सिर्फ पॉपकॉर्न चबाते रह गए और कुछ भी नहीं हुआ, क्योंकि इस फिल्म की कहानी में ही दम नहीं था और कहां से वो कैरेक्टर्स उठाए थे खुद आमिर भी आज तक ये सोच रहे हैं। तो मतलब कि एक बड़ी स्टार कास्ट थी इन दोनों ही फिल्मों में, पर उसमें इन पेयर्स का जलवा नहीं दिख पाया। तो इन दोनों फिल्मों को लेकर कुछ ना कुछ तो मिसिंग नजर आया था। पर अब कूली में रजनीकांत वर्सेस आमिर खान, यानी कि एक साउथ का सुपरस्टार है और एक नॉर्थ का सुपरस्टार है, तो जाहिर है कि उम्मीद तो ढेर सारी होंगी। पर इनका बैटल ना बहुत तगड़ा इसलिए हो सकता है क्योंकि लोकेश जैसे मासी फिल्मों के सेलिब्रिटी डायरेक्टर इसके पीछे के मास्टरमाइंड हैं, जो अपने कंटेंट से ही सामने वाले को मार देते हैं। और अगर इनके इस फिल्म में रजनीकांत का स्लो मोशन एक्शन या फिर आमिर का गजब का ट्रांसफॉर्मेशन होगा तो वो सीन ट्रेलर में ही फैंस को दीवाना बना देगा। वैसे रुकिए दोस्तों, हमारी एक्सपेक्टेशंस को बढ़ाने का काम किसी और ने भी किया है भाई, और वो है KGF जैसी रिकॉर्ड मेकअप फिल्म के स्टंट कोरियोग्राफर अनबरीब। तो अब यही कुली के स्टंट्स भी कोरियोग्राफ करेंगे। वैसे ये जोड़ी तमिल इंडस्ट्री का प्राइड कहलाई जाती है और ये वही है जिन्होंने लियो जैसी लोकेश की लास्ट फिल्म को एक बेस्ट एक्शन थ्रिलर फिल्म बनाया था, जिसमें कि धमाकेदार हाई ऑक्टेन सीक्वेंसेस और वायलेंस की कोई कमी नहीं थी। इतना ही नहीं बल्कि विक्रम हो, ख्याति हो, लोकेश के हर प्रोजेक्ट के साथ इनका नाम तो होता ही है। तो अब जरा सोचो कि अगर आमिर खान और रजनी सर को ये लोग कोरियोग्राफ करेंगे तो कौन सा नजारा हमें देखने को मिलेगा। ऐसे में तो भाई तालियां बजाने के लिए हमें सीटी लेकर जाना पड़ेगा थिएटर में। तो इसलिए जो 2.0 या फिर ठग्स ऑफ हिंदुस्तान में नहीं हो पाया, वो अब ये रजनी वर्सेस आमिर मुकाबला करके दिखाएगा। तो बताइए, क्या आप भी मानते हैं कि आमिर वर्सेस रजनी वाला मुकाबला कूली को स्टार बना देगा? कमेंट्स में अपनी राय जरूर दें। साथ ही वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और शेयर करें। तो रजनी सर की पिछली फिल्म बेटियां एक फ्लॉप फिल्म रही। हाँ, वही फिल्म जिसका बजट था 160 वर्सेस 300 करोड़ का एंड कलेक्शन महज 247 करोड़, वो भी तब जब उनके साथ बिग बी अमिताभ बच्चन भी थे। अब एक वक्त था जब रजनी सर का नाम सुनते ही बॉक्स ऑफिस पर आग लग जाती थी, लेकिन अब फैंस को चाहिए एक कमबैक, एक ब्लॉकबस्टर। तो कूली वही फिल्म हो सकती है, पर क्यों? क्योंकि ये उनकी करियर की 171th फिल्म है और इसे डायरेक्ट कर रहे हैं लोकेश कनागराज, जो इन दिनों अपनी फिल्मों से बॉक्स ऑफिस पर आग लगाते
आते जा रहे हैं और उनकी कुली एक स्टैंड अलोन फिल्म है ऐसा वो बोल रहे हैं, लेकिन बार बार इसका नाम लोकेश सिनेमैटिक यूनिवर्स के साथ जोड़ा जा रहा है। अब ये सच है कि नहीं ये तो फिल्म के रिलीज के बाद ही पता चलेगा, लेकिन लोकेश का यूनिवर्स खुद में एक हाइप बन चुका है। कैथी, विक्रम एंड लियो जैसी फिल्मों की सुपरहिट कैरेक्टर्स का यूनिवर्स अगर और बड़ा हो जाता है तो रजनीकांत सर के साथ इसका कोलैबोरेशन ये एक थ्रिलिंग थॉट है। कुली का कनेक्शन एलसीयू से जोड़ने से अब फैंस के मन में ढेर सारी थियोरीज बन रही हैं। क्या पता एक दिन रजनी सर के साथ कमल हसन, सूर्या या कोई और भी दिख जाए। तो इस सब की वजह से हाइप की बिल्कुल कमी नहीं हो रही है इस फिल्म को लेकर। और वही ये सब कुछ तो थलपति के लियो के साथ भी हो रहा था आखिर बार, एंड लियो ने 600 करोड़ का जबरदस्त कलेक्शन किया था। वैसे कुली का हाइप अब और भी खास इसलिए बन गया है बिकॉज आमिर खान का इसमें कैमियो हो सकता है। तो पैन इंडिया स्टार कास्ट एंड रजनीकांत एंड आमिर खान जैसे सुपरस्टार्स, तो समझिए फिल्म के लिए हाइप का क्या आलम होगा। वेल, अब अगर हम बात करें बॉलीवुड की सबसे हिट फिल्म की तो 2.2 अभी तक 668 करोड़ के साथ सबसे ऊपर है, यानी रजनी सर की फिल्म। लियो जैसी बड़ी फिल्म भी 2.2 का रिकॉर्ड नहीं तोड़ पाई। इतना ही क्यों, जेलर भी 650 करोड़ कमाकर पीछे रह गई। लेकिन अब जब रजनीकांत और लोकेश मिल जाएंगे तो क्या वो नंबर तोड़ पाएंगे? तो जवाब है हाँ, क्योंकि हाइप, कंटेंट एंड एक्शन का पूरा पोटली लेकर आ रहे हैं रजनी सर। जब बात हो गई कुली की तो फिल्म के एक्शन सीन्स एंड ग्रैंड विजन की गारंटी भी है। तो अभी कुली को लेकर जो माहौल बन रहा है वो वाकई हर दिन बढ़ता जा रहा है, और अगर ये सही साबित हुआ तो रजनीकांत सर का जादू फिर से बॉक्स ऑफिस पर राज करेगा। तो क्या आपकी नजर में कुली वो फिल्म साबित होगी जो रिकॉर्ड ब्रेक कर सकती है? हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। आमिर खान एंड रजनीकांत जैसे दो लेजेंड एक्टर्स को एक मूवी में देखना एक एपिक सिनेमैटिक मोमेंट हो सकता है। अगर कुली जैसी मास अपील वाली फिल्म में ये दोनों 30 साल बाद टक्कर करते हैं तो ये बैटल काफी इंटरेस्टिंग होगा। रजनीकांत का नाम ही काफी है, उनका लार्जर दैन लाइफ पर्सोना एंड रॉयल फैन बेस हर जनरेशन को अट्रैक्ट करता है। जेलर जैसे ब्लॉकबस्टर के बाद भी उनका क्रेज कम नहीं हुआ। दूसरी तरफ आमिर खान अपने कंटेंट ड्रिवन सिनेमा एंड परफेक्शन के लिए जाने जाते हैं। दंगल, पीके, लगान जैसे प्रोजेक्ट्स ने उनको ग्लोबल सुपरस्टार बनाया है। अगर कुली जैसी मूवी में ये दोनों साथ आते हैं तो रजनी सर अपने मास एंटरटेनर स्टाइल से ऑडियंस को जरूर खींचेंगे, जबकि आमिर अपने डीप, इमोशनल एंड रियलिस्टिक एक्शन से सबका मन बना देंगे। रजनीकांत का स्टाइल है उनकी ओवर द टॉप एनर्जी, हीरोइज्म एंड पावरफुल डायलॉग्स जो इंस्टेंटली ऑडियंस के दिल को छू लेते हैं। अगर वो कुली में एक हीरोइक वर्कर के रोल में काम करते हैं तो उनकी सिग्नेचर स्वैग एंड मास अपील जबरदस्त लगेगी। आमिर खान का अप्रोच थोड़ा अलग होगा, वो अपने कैरेक्टर के स्ट्रगल एंड इमोशनल डेप्थ को एक्सप्लोर करेंगे। आमिर की बात करें तो वो अपनी मेथड एक्टिंग के लिए जाने जाते हैं जो स्टोरी को रियलिस्टिक टच दे सकता है। अगर ये दोनों एक दूसरे के ऑपोजिट कास्ट होते हैं तो रजनी सर मासी डायलॉग्स एंड एक्शन के लिए जाने जाएंगे, जबकि आमिर अपने ग्राउंडेड एंड लेयर्ड परफॉर्मेंस के लिए। रजनीकांत का फैन बेस अनमैच्ड है, खासकर तमिलनाडु एंड साउथ एशिया में। उनके फैंस उनके नाम पे मूवी को ब्लॉकबस्टर बना देते हैं। दूसरी तरफ आमिर खान का फैन बेस अर्बन एंड ग्लोबल लेवल पर स्ट्रॉन्ग है। उनकी मूवीज क्रिटिकली अक्लेम्ड होती हैं, ओवरसीज मार्केट में भी काफी ज्यादा कमाती हैं। बॉक्स ऑफिस कंपटीशन काफी जबरदस्त होगा। साउथ इंडिया में रजनी सर डोमिनेट करेंगे, जबकि नॉर्थ एंड इंटरनेशनल मार्केट में आमिर खान का होल्ड स्ट्रॉन्ग होगा। रजनीकांत अब 73 इयर्स के हो चुके हैं, लेकिन उनकी एनर्जी एंड स्क्रीन प्रेजेंस अभी भी अनबीटेबल है। एक्शन सीन्स में उनका स्टाइल एंड वीएफएक्स हेल्प करता है। आमिर खान जो उनसे 30 साल छोटे हैं अपने फिजिकल ट्रांसफॉर्मेशन के लिए मशहूर है। अगर एक्शन पैक्ड सीन्स होते हैं तो आमिर ज्यादा फिजिकली इंप्रेसिव लग सकते हैं, लेकिन रजनी सर का करिश्मा उनकी फिजिकल लिमिटेशन को हमेशा ओवरशैडो करता है। कुली जैसी मूवी में आमिर खान एंड रजनीकांत की टक्कर डिपेंड करता है स्क्रिप्ट एंड मार्केटिंग पर। रजनीकांत अपनी मास अपील एंड स्क्रीन प्रेजेंस से क्राउड जरूर पुल कर सकते हैं, जबकि आमिर अर्बन एंड क्रिटिकल ऑडियंस का दिल जीत सकते हैं। अगर एक बैलेंस स्टोरी दोनों की स्ट्रेंथ को यूटिलाइज करे तो ये मूवी इंडियन सिनेमा का आइकॉनिक मोमेंट बन सकती है। लेकिन सच कहे तो रजनीकांत को टक्कर देना आसान नहीं होगा। आमिर को अपने परफॉर्मेंस में मास एंड क्लास दोनों का परफेक्ट कॉम्बिनेशन लाना होगा, जबकि ये बैटल एक प्रॉपर फेस ऑफ बन सकता है। आपका क्या ख्याल है हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। एंड टिल देन कीप वाचिंग बॉलीग्राज स्टूडियोज। आमिर खान का कुली के साथ साउथ इंडियन सिनेमा में कदम रखना एक सोची समझी स्ट्रैटेजी का हिस्सा लग रहा है। ये सिर्फ उनके करियर को नए हाइट्स पर ले जाने की कोशिश नहीं, बल्कि इंडियन सिनेमा के चेंजिंग डायनेमिक्स का हिस्सा भी है। आमिर खान, जिनका नाम परफेक्शनिज्म और एक्सपेरिमेंटल रोल से जोड़ा जाता है, हमेशा नए ट्रेंड सेट करने की कोशिश करते हैं, लेकिन उनकी रीसेंट फिल्म लाल सिंह चड्ढा बॉक्स ऑफिस पर उतनी अच्छी नहीं चली, जो एक सिग्नल था कि बॉलीवुड की ट्रेडिशनल स्टोरी टेलिंग से हटकर नए ऑडियंस टेस्ट्स को समझना जरूरी है। साउथ इंडियन फिल्म
इंडस्ट्री का रीसेंट राइज और ग्लोबल इंपैक्ट जैसे राजामौली की RRR, एटली की जवान और लोकेश कनगराज की विक्रम ने पैन इंडिया ऑडियंस का ध्यान खींचा है। ये इंडस्ट्री अब सिर्फ रीजन नहीं रही, इसका इंपैक्ट बॉलीवुड और इवन इंटरनेशनल लेवल तक पहुंच गया है। आमिर के लिए साउथ के साथ कोलैबोरेशन करना उनके ऑडियंस बेस को एक्सपैंड करने का एक बहुत बड़ा अपॉर्चुनिटी है और ये एक विन विन सिचुएशन हो सकती है। कुली का कॉन्सेप्ट मास अपील और इमोशन ड्रिवन स्टोरी लाइन्स के लिए जाना जाता है, जो साउथ सिनेमा का एक खास एलिमेंट है। आमिर का एक मास एंटरटेनर जॉनर में आना उनके लिए एक नए एक्सपेरिमेंटेशन का चांस हो सकता है, जहां वो अपने परफॉर्मेंस और साउथ स्टाइल स्टोरी टेलिंग का परफेक्ट ब्लेंड दिखा सकते हैं। उनका इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना ये भी दिखाता है कि वो अपने आप को सिर्फ बॉलीवुड तक सीमित नहीं रखना चाहते, बल्कि नए नैरेटिव्स और ऑडियंसेस को एक्सप्लोर करना चाहते हैं। उनका ये कदम सिर्फ उनके डूबते करियर को बचाने के लिए नहीं है, बल्कि उनका फोकस इंडियन सिनेमा की बाउंड्रीज को तोड़ने और नए एक्सपेरिमेंट्स करने पर है। अगर कुली की एग्जीक्यूशन स्ट्रांग हुई तो ये सिर्फ उनके करियर के लिए नहीं, बल्कि पैन इंडिया कोलैबोरेशन कल्चर के लिए एक नए चैप्टर की शुरुआत कर सकती है। साउथ और बॉलीवुड का ये कॉम्बिनेशन इंडियन सिनेमा को ग्लोबल लेवल पर नए हाइट्स पर ले जा सकता है। आमिर के लिए ये एक स्ट्रेटेजिक मूव है जो उनकी वर्सेटैलिटी और अडेप्टेबिलिटी को और हाईलाइट करेगा। आपके क्या विचार है? हमें कमेंट सेक्शन में अपनी राय जरूर बताएं और देखते रहिए हमारा चैनल बॉलीग्राज स्टूडियोज।